हाँ देखो सोडा रिएक्शन चल रही है, उसकी रिएक्शन देखो इसको सबसे पहले आप ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, इसका ब्रेक होगा ये C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस Na प्लस। ठीक है, अब इस आयन को ले लो, कार्बोक्सिलिक आयन हमने ले लिया। अब इस बॉन्ड को ब्रेक करना है। देखो किसका ब्रेक होगा ये R। देखो इस बॉन्ड को पहले ब्रेक करो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकलेगा। कैसे टूटेगा? जैसे मैंने ये बॉन्ड तोड़ा, माइनस से ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? इस पे आएगा माइनस, उस पे आएगा प्लस। तो ये बॉन्ड गया, ये प्लस माइनस आपस में क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। तो क्या निकलेगा? CO2 निकल रहा है ना, तो क्या निकलेगा? साथ में CO2 और क्या निकला है? R मींस ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इससे पॉजिटिव और CO2 प्लस। CO2 निकल गया। इसके बाद क्या लेंगे हम? R माइनस NaOH की उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे प्रोसेस में, है ना? तो क्या होगा? NaOH में से OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। ये वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस पे गए? इस पे माइनस और इस पे प्लस। तो क्या होगा? इस पे प्लस आए तो H किसके साथ जब जुड़ेगा? R माइनस के साथ। तो क्या बनेगा? RH प्लस NaO माइनस। मैंने CO2 नहीं लिया है, ठीक है? देखो ये बना था, इसको यूज कर लिया, ये बना था, इसको यूज कर लिया। इसके बाद जो हमें चाहिए था वो बन चुका है। अब क्या बचा है? सब प्रोडक्ट Na प्लस CO2 NaO माइनस, सबको एक साथ ले लो। Na प्लस NaO माइनस CO2, तो क्या बन जाएगा? Na2 कैसे? दो Na2 CO2 और प्लस से माइनस करना, प्लस से माइनस क्योंकि चार्ज को न्यूट्रल करना है ना, तो प्लस से माइनस न्यूट्रल और ये सारे मिलके Na2 CO2। समझ में आपका? टोटल सी कॉलेज को लगता तो कुछ लगता तो मैं पूछती नहीं। आई कार्ड भी पता लग जाता है, मुझे पता लगा कि तो पूछती कौन सी कॉलेज से हो? इसी से, इस क्लास से तो नहीं है ना? बीए मैथ साइंस लेडीज ने कर ये कहा तो बी की तो बात सीरीज पर पास होने के हाँ ठीक है, वो पहले तो प्रमोट हो गई।
आप में तो साइंस ये बेवकूफी की है उसने पढ़ाई में डिग्री चाहिए मतलब तैयारी कैसे करें डिग्री तो मुझे फिर क्या करेगा बीए करके बीए से बीए की डिग्री लेके करेगा क्या 15 साल आगे बीए मतलब तुम्हारा आगे एम क्या है करना क्या था सिर्फ डिफेंस बाय ऑलवेज रिएक्शन AOL BE always reaction लिखो सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट potassium salt of alkanoic जिसमें एल्केन में कार्बोक्सिलिक एसिड होगा उसमें ओइकी तो बोलेंगे एल्केनोइक एसिड on electrolysis from higher homologous alkene homologous alkene क्या बनता है वो देखो मैकेनिज्म में एक्सप्लेन होता है क्या कैसे बनता है अभी रिएक्शन कैसे हुई है वो इसकी मैकेनिज्म एक्सप्लेन हो जाएगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है एक्सप्लेन मैकेनिज्म होगा लिखो न्यू लाइन से एरो लगा के लिखो फ्रॉम दिस मेथड methane cannot be prepared हेडिंग नोट करो मैकेनिज्म सुनो देखो क्या हुआ इसमें CH3 COO माइनस है अगर ये CH3 C डबल बॉन्ड O हो गया अब इसमें क्या होगा मुझे बॉन्ड्स को ब्रेक करना है कैसे होगा पहली बात तो एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना था एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है बातें मत करो समझो माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन इट मींस इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है ये माइनस हो गया उसके पास क्या बचा है ओनली एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को ब्रेक करो कैसा करना है होमोलॉजी
एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन गया, ये बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन इस पे। कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। क्या बन गया? और ये क्या बन गया? कितने बन क्या बना? मैथिल मूलक, सॉरी मैथिल फ्री रेडिकल, सॉरी वो मेरा वक्ता फ्लो यहाँ जाता है, मैथिल फ्री रेडिकल। ओके, तो क्या हुआ? CH3 फ्री रेडिकल जो बना है, अब कितने बने हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें जो रिएक्शन की मैंने वहां पे लिखा है 2CH3COO, ये लिखा है ना, इट मींस दो ऐसे CH3COO के होंगे जो ब्रेक होंगे CH3COO माइनस और K प्लस में, दो होंगे ना, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे CH3COO माइनस दो होंगे जिनमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इसको दो बार रिपीट कर सकते हो, तो क्या बनेगा? दो CH3 फ्री रेडिकल बनेंगे। तो ऐसे ही दो CH3 फ्री रेडिकल रिएक्ट होकर क्या बना लेंगे? CH3 सिंगल बॉन्ड, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब बचा कौन है? K प्लस बचा है, तो क्या आएगा? कैथोड, तो किसको लिया हमने? K प्लस को लिया। कितने K प्लस बनना है? दो बने थे ना, दो K प्लस, तो उसके साथ हमने क्या लिया था? दो K प्लस, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या बन जाएगा? 2KOH, नोट करो, दो इलेक्ट्रॉन से दो K प्लस, सब पॉजिटिव चार्ज खत्म। ये आपस में जब पूरा रिएक्ट करेगा तो 2KOH तू लगा देगा। नोट करो शरीफ को, सभी शरीफ है, आप नोट करें। अच्छा, हो गया। अब थोड़ा 2 दिन की, एक दिन की वो छुट्टी पड़ी थी ना, उसकी वजह से आप थोड़ा पीछे हो गए, तो मुझे मीडियम वालों को बराबर लाना है, तो जल्दी जल्दी। कोई दिक्कत, कोई जल्दी नहीं हो सकते नंबर से भी आएगा। लिखो, हेडिंग लिखो, कोरे हाउस, कोरे हाउस, स्पेलिंग बोलती हूँ COREY, हाउस, हाउस वाला हाउस, HOUSE, कोरे हाउस, एल्कीन सिंथेसिस, एल्कीन सिंथेसिस देखो, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एल्काइल हैलाइड, alkyl halide react with lithium in the presence of dry ether. In the presence of dry ether, dry ether, to form
to form alkyl lithium alkyl lithium which reacts with CuI, ये वाला CuI reacts with CuI to form lithium dialkyl cuprate, to form lithium dialkyl cuprate, ये है लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट। लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट, आगे लिखो इसमें लिथियम डाइएल्किल क्यूप्रेट रिएक्ट्स विद alkyl halide to form alkanes, नोट करो। नोट करो। ओके, सबको तो नोट करने दो। लिख लिया? हेडिंग लिखो, हेडिंग नोट करो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। Physical properties of alkene. First point, alkenes up of 4 carbon atoms are colorless, odorless gases इसका मतलब है जिसमें एक कार्बन से 4 कार्बन तक कार्बन होंगे वो क्या होंगे? ऑर्डरलेस, कलरलेस गैस फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट इसी में लिखो, एल्केन्स
from C5 to C17, C5 to C17 means जिसमें 5 कार्बन से 17 कार्बन तक हों, are colorless, odorless liquids, are colorless, odorless liquid. Liquid. And above this, they are colorless, odorless solids. कलरलेस और ऑर्डरलेस तो सभी हैं, लेकिन C1 से C4 तक तो क्या है, गैस फॉर्म में, C5 से C17 तक है लिक्विड, और C17 से ऊपर वाले लाइन सॉलिड. नेक्स्ट पॉइंट, एल्केन्स आर नॉन पोलर. Alkanes are non-polar molecules. Therefore, they are insoluble. Therefore, they are insoluble in water. But soluble in organic solvent like CCl4, C6H6 benzene, C6H6 etc. मतलब है कि जो एल्केन्स होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं. रीजन क्या है? नॉन पोलर होते हैं. तो नॉन पोलर होते हैं तो वाटर में डिसॉल्व क्यों नहीं होते? क्योंकि अभी आपने सेंटेंस पढ़ लिया, रीड किया कि उसमें लिख रहा है कि वो नॉन पोलर होते हैं, इसीलिए वो डिसॉल्व नहीं होते. तो मैं समझ गई. रीजन क्या है डिसॉल्व ना होने का? क्या? ये कि जो सेम में डिसॉल्व होगा, पोलर में और नॉन पोलर. अगर हम बात करें एल्कीन की, तो एल्कीन नॉन पोलर है, लेकिन वाटर क्या है? पोलर. अगर वाटर को मैं ब्रेक करूं तो किस में ब्रेक होगा? H प्लस और OH माइनस में ब्रेक होगा. इट मींस वो पोलर है, प्लस भी आता है और माइनस भी होता है. तो एल्कीन नॉन पोलर है तो पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा. लेकिन अगर हम बात करें बेंजीन की, बेंजीन पोलर है क्या? नहीं है. बेंजीन में कहीं प्लस माइनस आता है क्या? ऐसे नॉर्मली नहीं आता. अगर हम CCl4 की बात करें तो वो भी पोलर नहीं है. तो जो पोलर होंगे वो पोलर में, और जो नॉन पोलर होंगे वो नॉन पोलर में डिसॉल्व. नेक्स्ट पॉइंट, MP and BP, melting point and boiling point. MP and BP शॉर्ट में ही लिख लो, बड़ा लिखने की जरूरत. increase with the increase in number of carbon atoms. Increase in number of carbon atoms. It means जैसे जैसे कार्बन एटम्स के नंबर बढ़ेंगे, हाँ, उसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा. इसी में लिखो आगे, विद द इंक्रीज इन कार्बन एटम, increases of the melting point is irregular.
is irregular. लिख लिया? इसका मतलब है कि कार्बन एटम बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेगा। फिर एक स्टेटमेंट दिया है कि कार्बन नंबर बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा पर इरेगुलर बढ़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट की नहीं बात की है सर, मेल्टिंग पॉइंट। इरेगुलर होने का रीजन लिखेंगे आगे। लिखो, पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एल्केन्स containing even number of carbon atoms have higher melting point than nearby alkenes containing odd number of carbon atoms. कितने कार्बन है? तो क्या है? ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम कंपैरिजन विद even number of carbon atoms. Even number of carbon atom. स्टेटमेंट में कहा है कि जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है और इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है, इन दोनों में जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ज्यादा होता है कंपैरिजन टू इवन नंबर ऑफ कार्बन। रीजन क्या है वो एक्सप्लेन करके मैं नोट करवा दूंगी, लेकिन है क्या इसमें क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड किस साइड है, सेम साइड है, रिपल्शन होगा, रिपल्शन उसमें राइट इवन का और इवन का और से का ऐसा लगा दूं तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगी। सुन लो, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम में क्या होता है, सेम ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं, जब सेम ग्रुप सेम साइड आ जाते हैं तो रिपल्शन होता है, रिपल्शन होगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड वीक हो जाएंगे, बॉन्ड वीक हो जाएंगे तो इजीली टूट जाएंगे, इजीली टूट जाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या स्टेटमेंट लिखा है वो आपने अभी कर दिया एक एग्जांपल बोल दिया तो और के नहीं जाता है शायद मैं एनर्जी बोलना चाह रही हूँ, मेल्टिंग बोल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी ज्यादा, इसमें क्या होता है एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम तो इजीली मॉलिक्यूल टूट जाएगा, टूट जाएगा इट मींस कम एनर्जी में कम टेंपरेचर पे ही मॉलिक्यूल टूटेगा। लेकिन इसमें जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट है मतलब दूर है, रिपल्शन कम है, एनर्जी कम है, स्टेबिलिटी कम है, इजीली मूव होगा। ठीक है, नोट करो।
ओके, नेक्स्ट लाइन से नोट करो, एल्केन्स, एल्केन्स containing alkenes containing even number of carbon atoms, even number of carbon atoms have terminal methyl groups, have terminal methyl groups or on opposite side, on opposite side, they are more arranged in crystal lattice, they are more arranged in crystal lattice. मोर अरेंज क्यों है? क्योंकि रिपल्सन नहीं है, इजीली अच्छे तरह से क्रिस्टल में पैक्ड है ना, लिखो क्रिस्टल लैटिस. सो इंटरमॉलिक्यूलर रिपल्शन डिक्रीजेस, so intermolecular repulsion decreases, hence their melting point are high, their melting point are high. On the other hand, alkenes containing odd number of carbon, alkenes containing odd number of carbon atoms have terminal methyl groups टर्मिनल. हाँ, मैं मुझे मिथाइल को मैथिल इसलिए बोलना पड़ता है, रीजन ये है क्योंकि मिथाइल को हिंदी में मैथिल लिखा जाता है, तो मुझे उनके लिए मैथिल बोलना पड़ता है. थोड़ा प्रॉब्लम ये, मिथाइल को मैथिल, एथाइल को एथिल, वो रीजन है. तो मुझे याद आ जाता है तो मैं वो प्रॉपर बोल जाती हूँ, जब मुझे याद नहीं आता तो मैं वही बोलती हूँ. रीजन ये है. ओके, लिखो, ये थोड़ा मुझे ही करना पड़ता है एडजस्टमेंट, तुम्हें भी करना पड़ेगा थोड़ा. कभी कभी वहां पे मिथाइल बोल जाती है, वो कहते हैं ये क्या बोल दिया, करना पड़ेगा. लिखो, इट्स ओके अगर कंफर्मेशन किया. लिखो क्या लिखा है, पॉइंट कहाँ थी मैं. अच्छा, टर्मिनल मैथिल ग्रुप्स on the same side, due to more symmetry, in crystal lattice, they are not arranged properly, within the crystal lattice, and hence intermolecular repulsion is strong, so their melting point are less, Next point, on increase in the branching
in the branching in isomeric alkanes. In isomeric alkanes, there is a decrease in MP and BP, melting point and boiling point, as the chain increases, मीन्स क्या है स्टेटमेंट का, जैसे जैसे ब्रांचेस की नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। कैसे? जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या है, अगर मैं एक ब्रांच में बढ़ा दूं, ठीक है, इसके बाद म्यू, क्या है, म्यू वैल्यू। तो किसका एमपी और बीपी ज्यादा होगा? एन का। जैसे इसमें ब्रांच बड़ी है, इसमें ब्रांच और बढ़ गई, ये सीधी चेन, इसमें 2 ब्रांच, इसमें 1 ब्रांच। जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ेंगे वैसे वैसे एमपी और बीपी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये और नहीं। यहाँ तक हमारा सिंथेसिस मेथड्स हो चुके हैं और फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब केमिकल प्रॉपर्टी या फिर केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे। हेडिंग नोट करो, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स। एंड फर्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन एल्केन्स। और फर्स्ट हेडिंग लिखो हेलोजिनेशन। नोट करो, मैथेन रिएक्ट्स विद chlorine in diffused sunlight at 573 to 673 Kelvin
573 573 वाला 573 to 673 Kelvin. It forms chloromethane. It forms chloromethane. This reaction continues. This reaction continues till all hydrogen atoms of methane are replaced by halogen. Means जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते हाइड्रोजन से तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यूस रहेगी। जैसे अभी तो हम सिर्फ एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं। टेम्परेचर कितना है 673 है 673 to 573 to 673 Kelvin. H x के साथ HX गया एक x अटैच हो गया नोट करो क्या हो पुनी अच्छा नोट कर लिया लिखो इसी पे नेक्स्ट टाइम से नोट करो द रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन atoms towards halogen in an alkane is in following sequence इसका मतलब है कि कौन सा हाइड्रोजन जल्दी रिप्लेस होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री जल्दी रिप्लेस होगी बेटा कौन बनाएगा ठीक है नोट करो adding nitration TI when alkane reacts with nitric acid vapor at 673 to 773 Kelvin at 673 to 773 Kelvin temperature through free radical mechanism
through free radical mechanism, mixture of all possible nitroalkane, mixture of all possible nitroalkanes is formed. Propane on nitration forms a mixture of अब जो अलग अलग कंपाउंड्स बनने पॉसिबल हैं वो सारे लिखने हैं नाम आपको। फर्स्ट मिक्सचर ऑफ 2 नाइट्रोप्रोपेन, हाइफन लगाना मत भूलना। 2 और नाइट्रो के बीच में क्या लगेगा? हाइफन। 2 नाइट्रोप्रोपेन ब्रैकेट में लिखो 40%, कॉमा 1 नाइट्रोप्रोपेन ब्रैकेट में 25%, कॉमा नाइट्रोमेथेन ब्रैकेट में 25% एंड नाइट्रोएथेन ब्रैकेट में 10%। इट मींस कि जब हम प्रोपेन का नाइट्रेशन करवाते हैं तो ये कंपाउंड्स बनते हैं और इनका अमाउंट क्या है? 25, 20, 40, 25, 25 और 10, 100 हो गया। ठीक है, तो कैसा करना है? वेपर लेनी है 50 HNO3, टेम्परेचर 673 to 773 का। तो क्या क्या बन रहा है? सबसे फर्स्ट क्या था? 2 नाइट्रोप्रोपेन, हो गया 2 नाइट्रोप्रोपेन। कितना परसेंट था? 40%। उसके बाद 1 नाइट्रोप्रोपेन, ये कितना था? 25। फिर उसके बाद नाइट्रोमेथेन, ये कितना था? 25। ये 25, ये भी 25 और नाइट्रोएथेन ये कितना परसेंट था? 10%। ये था 40%। नोट करो। हाँ बहुत है। हाँ ओके, इसके बाद नेक्स्ट सल्फोनेशन का नेक्स्ट क्लास में।